एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ पे पद खाली नहीं है, अलग अलग तरीके से राज्य में आप देखो, केंद्र में आप देखो, अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है कि नहीं हमारे पास शिक्षकों का अनुपात पूरा है। एक दूसरी तरफ अगर देखो, खुद सरकार ही अलग अलग रिपोर्ट्स के माध्यम से यह चेक करवा रही है कि बताइए कहाँ कहाँ पर भर्तियां कितनी खाली हैं। तो वर्तमान में अगर आप देखो, शिक्षक व्यवस्था को देखते हुए, एजुकेशन डिपार्टमेंट देखते हुए, तो एक द्वंद्व देखने को मिल रहा है सरकार के अपने ही फैसलों में। हमारे साथ अभी हम और संजय सर डिस्कस कर रहे थे। संजय सर, केवीएस और एनवीएस में अगर देखा जाए तो कई बार केंद्रीय विद्यालय को लेकर के कोर्ट ने नोटिस भेजा कि भर्ती करा लो, लेकिन उन्होंने कोर्ट की बात की भी अवमानना कर दी, वो इसको मान ही नहीं रहे। नवोदय विद्यालय भी उसके साथ में भर्ती नहीं आ रही है। सुनने में आ रहा था, पहले सुनने में आ रहा था कि जून जुलाई में केवीएस आ जाएगा, फिर लगा के अगस्त तक आ जाएगा, लेकिन अभी तक उसको लेकर के कोई नहीं है। लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा पद रिक्त हैं सर। और यहाँ पर यह एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, वुमेन, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट्स में एक प्रेस रिलीज किया गया था, आपने उसको पूरा पढ़ा होगा। इसके अंतर्गत ये पूरी बात कही गई भैया कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, इन्होंने इसको लेकर के पूरा कहा गया। यहाँ पर ये मैंने हाईलाइट भी करवा दिया आपके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं। तो लगभग अगर आप ये देख रहे हो कि 10 लाख पद रिक्त हैं। मैंने यहाँ पर ये लाइन भी लिखी है कि सरकार शर्म करो, भर्ती निकालो। अब तक अगर आप देखो तो भर्तियां नहीं निकल रही हैं। सरकार इसको लेकर के कोई भी टीका टिप्पणी कुछ भी जारी नहीं हो रहा है। केंद्रीय विद्यालय को लेकर के तब से कोशिश किया जा रहा है कि भैया भर्ती आएगी, भर्ती आएगी। कोर्ट ने नोटिस भेजा, उसको अवमानना कर दी। तो अलग अलग तरीके से हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से इतनी सारी भर्तियां खाली हैं। आप केवीएस को देखो, केवीएस एनवीएस में भर्तियां खाली हैं। इसके अलावा अगर आप देखो, इसके आधार पर अगर आप जाओगे, अभी जो पेंडिंग में भर्ती हैं, ईएमआरएस की भर्ती पेंडिंग में है, उसको लेकर के कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उसको लेकर के कोई चीज़ें नहीं हो रही हैं। उसके अलावा टीजीटी की बड़े लेवल पे डीडब्ल्यूएसयू ने भर्ती नहीं निकाली जा रही है। राज्य में भी अगर आप बात देखो, हालांकि ये कमेटी की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखो राज्य में, उत्तर प्रदेश में आप देखो तो तकरीबन कम से कम 1 से 1.5 लाख भर्तियां खाली हैं। वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जूनियर की तो उन्होंने भर्ती सालों से नहीं निकाली है। प्राइमरी की तो फिर भी भर्ती लास्ट 2018 में निकाली थी, उसके बाद से कोई भर्तियां नहीं आ रही हैं। तो बस इसको लेकर के अब हम एक ही चीज़ कह रहे हैं, सरकार से एक ही चीज़ कह रहे हैं कि भैया भर्तियां निकालिए, केवीएस, डीडब्ल्यूएस, एनवीएस में स्पेशली भर्तियों को केवीएस में निकालिए ताकि चीज़ें बहुत बेहतर हो सकें। तो अब मुझे लगता है कि सरकार को इस पर अपना स्टेप उठाना चाहिए, भर्तियों को निकालना चाहिए, कैलेंडर जारी करना चाहिए। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप भर्तियां निकालिए, रेगुलर तरीके से हर साल निकालिए, मत निकालिए 2 साल में एक बार निकालिए, 3 साल में निकालिए, बट कम से कम हमको एक कैलेंडर दे दीजिए आप, और उस कैलेंडर के हिसाब से चीज़ों को हमें पता चले कि ये भर्ती इस टाइम पे इतने इतने पदों में है। तो शायद आपको लगेगा कि मैं सरकार को इसमें क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। यह केवल एक निवेदन मात्र है कि भैया भर्तियों को निकालिए। केवीएस, नवोदय विद्यालय, अन्य जितने भी डिपार्टमेंट्स में, टीचिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज अटकी हुई हैं, वो निकलें ताकि चीज़ें बेहतर हों। आपको मेरे थॉट्स, मेरे विचार अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके अपने विचार क्या हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।